तो नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ आदित्य राज एंड राबड़े फ्रॉम बिहार। मैं हूँ आदित्य राज फ्रॉम बिहार। ओके, तो स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल का नाम जो मन करे, आप आज तक बोल लीजिए, एनडीटीवी बोल लीजिए, एबीपी बोल लीजिए, जी न्यूज़ ज़रूर बोलिए, इंडिया टीवी बोलिए, और जो मन आप उसमें अंदर में इंडिया लगाइए, बस टीवी चैनल हो जाएगा। हाँ, हमारा चैनल आदि का अड्डा सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा गुरु। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे हम चैनल की बतिया क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? सोच रहे हैं ना? तो आपके सामने मैं कुछ पढ़ने जाया, उसका शीर्षक है बुलेट खबरों की बमबारी। अरे देखते नहीं हैं आज तक पे 10 मिनट में 50 खबरें फटाफट, स्पीड न्यूज। अरे बाप रे बाप, का तेज खबरें, ऐसा चल रहा है भाई साहब, सच में लग रहा है बुलेट चलता है। तो एक लेख पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने, और समझ रहे हैं कि नहीं? ये लेख खोजने का कोशिश मत कीजिएगा, 2018 का लेख है, छपा है तहलका में। लिखे हैं कौन पता है? आनंद प्रधान। आहा, क्या अद्भुत नाम है, अच्छे लेखक है। सुनाता हूँ मैं, सुनिएगा ना? सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर वही बुलेट से कहाँ डालेंगे समझ जाइएगा। हाँ, कोई एडल्ट बात नहीं किए हैं, यहाँ डालेंगे यहाँ। हाँ, न्यूज़ चैनलों पर सचमुच खबरें लौट आई हैं, और क्या स्पीड के साथ लौटी हैं, सिर चकराने लगता है। कहीं स्पीड न्यूज है, कहीं स्पीड, अरे भाई सही से स्पीड, वो जल्दी स्पीड से निकल जाता है ना, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो वहीं कहीं स्पीड न्यूज है, कहीं फटाफट खबरें हैं, कहीं सुपर फास्ट खबरें हैं, कहीं 20-20 खबरें हैं, कहीं 2 मिनट में 15 खबरें हैं। कोया खबरें ना हो, बुलेट ट्रेन हो। एक चैनल पर सचमुच बुलेट खबरें हैं, जिसका दावा है कि उसके बुलेटिन में खबरें बुलेट के तेज रफ्तार से दी जाती है। फटाफट और धड़ाधड़ खबरें का पूरा चैनल तेज पहले से है। हालांकि यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। हिंदी के न्यूज़ चैनलों पर पिछले 2-2.5 साल से स्पीड न्यूज़ के कई बुलेटिन चल रहे हैं, लेकिन इधर यह प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। चैनलों में कम से कम समय में अधिक से अधिक खबरें देने की होड़ सी शुरू हो गई। ऐसा लगता जैसे दर्शकों को खबरें बताई या सुनाई नहीं जा रही, बल्कि उन पर खबरों की बमबारी की जा रही। माफ कीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच चैनल स्पीड न्यूज़ के नाम पर खबरों की बमबारी कर रहे हैं। विश्वास न हो तो स्पीड न्यूज़ के साथ चलने वाले बैकग्राउंड शीशा फूटते रहता है आज तक पर। विश्वास ना हो, आजकल विश्वास नाम का शब्द ही उठ गया है ना, इसीलिए उसका उच्चारण इधर उधर हो रहा है। विश्वास ना हो तो स्पीड न्यूज़ के साथ चलने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए। ऐसा लगता है जैसे मशीन गन से धड़ाधड़ गोली दागी जा रही हो, या तोप के गोले दागे जा रहे हो। बिल्कुल उसी अंदाज में एक के बाद एक खबरें दागी जाती है। ऐसा लगता है कि चैनल दर्शकों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देना चाहते हैं। दर्शक जब एक खबर को देखता है और समझने की कोशिश करता है, समझ रहा था, उसके सामने दूसरी, फिर तीसरी, फिर खबरों की बाढ़ सी आ जाती है। कहना मुश्किल है कि खबरों की इस भीड़ के बीच दर्शक कितनी खबरों को याद रख पाते हैं। कितने दर्शक खबरों की इस बमबारी के बीच
उनके अर्थ और मायने समझ पाते हैं और कितने उन खबरों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व से परिचित होते हैं। सच पूछिए तो खबरों की इस भीड़ में हर खबर की अपनी पहचान है, अपना व्यक्तित्व, महत्व और अर्थ गुमसात हो जाता है। खबरें बेईमानी सी लगती है, नतीजा संसद में 2G, कॉमनवेल्थ के खेलों में भ्रष्टाचार पर चर्चा और हंगामे की खबर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति, या ऐसा कोई महत्वपूर्ण खबरें और कोई छोटी मोटी खबरों में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। उसका 200 रुपया, उसका भैंसी लूट गया, वो अमेरिका का अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। हे राम, कुछ भी नहीं। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, कोई फर्क ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा भाई साहब। भैंसिया गुम हो गई, पुलिसिया खोज रही है। बताइए, सच पूछिए तो इससे किसी को शिकायत नहीं हो सकती कि चैनल अधिक से अधिक खबरें दिखाएं। भाई 10 टका में 20 रुपया का सामान मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा? एक पे एक फ्री। हाँ, ये करते हैं ये लोग। सच पूछिए तो इससे किसी को शिकायत नहीं हो सकती कि चैनल अधिक से अधिक खबरें दिखाएं, पूरे देश और उसके विभिन्न इलाकों की खबरों को बुलेटिन में जगह दें। राजनीति ही नहीं बल्कि विदेश, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन और मानवीय रुचि की खबरें भी दिखाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी खबरों को एक ही बुलेटिन में घुसेड़ दें। खबरों को बिना उनकी पृष्ठभूमि और संदर्भ और उसके महत्व और प्रभाव को अनदेखा करते हुए ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि उनका कोई मायने मतलब ही न रह जाए। यह और कुछ नहीं बल्कि खबरों की आत्मा को मारने जैसा है। यह खबरों को डबिंग डाउन है, खबरों का डबिंग डाउन है, जिसका मतलब होता है कि खबरों को गूंगा, बहरा, बेमानी, सतही और हल्का फुल्का बनाया जा रहा है। ऐसी खबरों की भीड़ में सिर्फ सूचनाएं और सूचनाएं होती है। यह कहने का मतलब कतई नहीं है कि दर्शकों को सूचनाएं नहीं चाहिए या सूचनाओं का कोई महत्व नहीं, लेकिन खबर सिर्फ सूचना नहीं है। वह सूचनाओं को इकट्ठा करने, उनकी छानबीन और उनके महत्व के मुताबिक तरतीब देना है। सूचनाओं को संदर्भ और पृष्ठभूमि के साथ रखने और उसके मायने मतलब देने के बाद ही खबर पूरी होती है। लेकिन फटाफट खबरों में न तो यह संभव है, न होता है। साफ तौर पर यह दर्शक को एक निष्क्रिय रिसीवर और बेवकूफ समझने जैसा है। वैसे हैं भी आप? नहीं, आप समझदार हैं। हाँ। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे सुनाएंगे। तैयार कर लिए सब, ठीक है ना? चलते हैं आगे। मूर्ख नहीं है, हाँ, मूर्ख नहीं होने का, इसलिए ये देखने का। साफ तौर पर दर्शक को एक निष्क्रिय रिसीवर और बेवकूफ समझने जैसा है, गोया वह सिर्फ सूचनाओं का भूखा है। लेकिन सच यह है कि खबरों की यह बमबारी दर्शकों के लिए सूचना अपच का कारण भी बन रही है। आखिर इतनी सूचनाएं उसके किस काम की है? यही नहीं, चैनलों पर स्पीड या बुलेट न्यूज के कारण न सिर्फ एंकर और रिपोर्टर अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। अरे दंगल जो करवाते रहते हैं, हाँ, इधर दाढ़ी वाले इधर गेरुआ पहनने वाले को लड़ा देते हैं, वही वाले एंकर। हाँ, बल्कि खबरों का यह मशीनीकरण न्यूज रूम के सभी गेटकीपर, समझ जाएंगे कौन, यानी संपादक, एडिटर महोदय को बेईमानी बना रहा है। आखिर संपादकों की भूमिका क्या और क्या खबरों के मायने मतलब और उनके समाचार मूल्य के मुताबिक महत्व और प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी गेटकीपरों की ही नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है, थोड़ा चिंता करेंगे ना, हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि स्पीड न्यूज या बुलेट खबरें धीरे धीरे चैनलों की मुख्य धारा बनती जा रही है। मतलब ये है कि आप जो देखते हैं प्राइम टाइम, ये वो फलना ढकना, दंगल भी बंद हो जाएगा, सिर्फ बुलेट चलेगी 2022 तक। मोदी जी कहते हैं ना, अहमदाबाद से मुंबई,
तो चलिए बुलेट पे चढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद, मजे कीजिए।